तो अक्षय कुमार के फैंस के लिए यह खुशखबरी से कम नहीं है। आज ना सिर्फ पोस्टर जारी किया गया बल्कि टीजर के रिलीज की डेट भी ऐलान कर दी गई है। और आज बात करेंगे पोस्टर कैसा है और क्या यह फिल्म छोटे मियां बड़े मियां टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्म्स हैं उसके अंदर कहां ठहरेंगी, कहां जाकर बैठेगी, कहां फिट बैठेगी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सकें। बिना देरी की एपिसोड शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा, टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्म अक्षय की कौन सी है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म, और ये फिल्म कहां जाकर बैठने वाली है, ये पोस्टर से कुछ कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, पोस्टर सामने है और पोस्टर के अंदर यहां दिख रहे हैं अक्षय कुमार मूंछों में और टाइगर श्रॉफ अपनी बॉडी दिखाते हुए। और पोस्टर का ऊपर जो टाइटल है, द वर्ल्ड इज अबाउट टू एंड एंड आवर हीरोज विल राइज। यानी जो अमेरिका वाला खेल था ना कि दुनिया बचाने के लिए निकलते थे, तो अभी तक तो हमारे हीरोज अपने देश बचाने के लिए लगते थे, लेकिन अब हमारी जो फिल्में हैं थोड़ा बड़ी हो रही हैं। अब छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी बड़े हो गए हैं और अब वो पूरी दुनिया बचाने के लिए निकले हैं। और इसीलिए इस फिल्म को जो है कई लोकेशंस पे शूट किया जा रहा है, कई देशों में शूट किया जा रहा है, कई सारे शहरों में शूट किया जा रहा है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो ये हाइप तो पहले ही क्रिएट कर चुकी है। और हो ना हो, ये अक्षय कुमार की इस साल की ही नहीं, अब तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में शामिल हो सकती है, क्योंकि एक्शन का मसाला है। अली अब्बास जफर हैं इसके डायरेक्टर हैं और वो उनका तड़का, अक्षय कुमार का एक्शन, टाइगर श्रॉफ का एक्शन, ये सब मिलके ईद पर धमाल करने वाले हैं 2024 में। तो और कई सारी भाषाओं में रिलीज हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही भाषा में रिलीज हो रही है। तो अक्षय कुमार लिखते हैं, बैक एट डूइंग आवर फेवरेट थिंग ऑन द बिग स्क्रीन, एक्शन। तो खिलाड़ी कुमार को तो एक्शन के लिए जाना ही जाता है। और मतलब जो नाम, जिस वजह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई, दैट्स कॉमेडी और एक्शन। और इस फिल्म के अंदर दोनों का दोनों तड़का आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो पोस्टर मैंने आपको दिखाया, ये अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जो टाइमलाइन है इंस्टाग्राम की, वहां पर आपको दिखा। इसके अलावा जैकी भगनानी और अली अब्बास जफर ने भी ये पोस्टर जारी किया। उन्होंने क्या लिखा है, देयर एक्शन विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, प्रेजेंटिंग टू यू ऑल आवर मैन इन एक्शन। बड़े में छोटे में टीजर आउट ऑन 24 जनवरी 2024। मतलब गणतंत्र दिवस से ठीक पहले ये आपको इसका टीजर मिल जाएगा, यानी पहली झलक आपको मिल जाएगी। और झलक मिलने के बाद आप अंदाज लगा लीजिएगा कि ये कैसा जाएगी फिल्म। ये उससे कुछ कुछ अंदाज, कुछ कुछ हाइप तो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब तक जितनी चीजें इनकी सामने आई हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं, हाइप तो अच्छा खासा क्रिएट हो गया है सर जी, हाइप तो क्रिएट हो गया है। और हाइप तो पहली शर्त होती है फिल्म चलने की, मतलब अच्छी ओपनिंग की। अच्छी ओपनिंग के बाद तो फिल्म चलती है अपने कंटेंट पे। हमने देखा है कई हाइप वाली फिल्में पहले दूसरे दिन, तीसरे दिन जाके तो लुढ़क लेती हैं, उनका ड्रॉप इतना ज्यादा होता है। लेकिन अच्छी फिल्में चलती हैं और यहाँ मसाला, फुल मसाला, एक्शन का मसाला यहाँ नजर आ रहा है। और हमने 2023 में देखा, यानी बड़ी सक्सेस, यानी एक्शन। जवान हो, पठान हो, एनिमल हो, गदर हो, सबके सब एक्शन फिल्में धमाका कर दिया बॉक्स ऑफिस पर। तो 2024 में शाहरुख खान भी नहीं है, 2024 में सलमान भी नहीं है, तो ऐसे में एक्शन का जिम्मा कौन उठाने वाला है? या साफ साफ इन्होंने बता दिया कि मैं हूं खिलाड़ी कुमार, मैं हूं अक्षय, और मैं हूं बड़े मियां और छोटे मियां मेरे साथ हैं, दोनों मिलकर एक्शन करेंगे और धमाल करेंगे। तो ये तो हमारा जो लगता है कि जिस तरफ बढ़ेगी। उसके अलावा टॉप 10 फिल्में, टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्में कौन सी हैं, इस पर भी एक बार नजर मार लेते हैं। ये लीजिए, 10वें नंबर पर है अक्षय कुमार की टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्म में से ये है एयरलिफ्ट। ये आई थी साल 2016 में। 128 करोड़ इसने हिंदी नेट में कमाए थे और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 228 करोड़ की कमाई की थी। तो ये एयरलिफ्ट आप सब जानते हैं फिल्म। अगर अक्षय कुमार के फैन है तो आपने फिल्म जरूर देखी होगी। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब मैं अभी देख रहा था टाइमलाइन टॉप 10 की बना रहा था मैं, तो इनमें से कोई फिल्म ऐसी नहीं जो मैंने ना देखी हो। मतलब कई स्टार्स की होती है फिल्म, जब मैं टॉप 10 बनाता हूं तो कई फिल्में मुझे लगता है अच्छा मैं देखूंगा, अभी मेरी बाकी रह गई थी। लेकिन यहां तो कोई फिल्म नहीं है अक्षय कुमार की जो मेरी बाकी रह गई हो। तो ये एयरलिफ्ट 2016 शानदार। अच्छा, मजेदार चीज क्या है अक्षय कुमार की, जो उनका कंटेंट होता है, अलग अलग तरह के टॉपिक चूज करते हैं। जब आप अलग अलग तरह के टॉपिक चूज करते हो तो ये कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि सक्सेस मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। और अक्षय कुमार ये रिस्क लेते हैं, हर बार लेते हैं, और कई बार पास होते हैं, कई बार फेल होते हैं। लेकिन इस बार तो वो प्रॉपर उसी काम में उतर रहे हैं जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहेगा। 9वें नंबर पर है राउडी राठौर, मतलब जिसने विक्रम राठौर को विक्रम राठौर बनाया है। हिंदी नेट में 133 करोड़ कमाए थे और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 198 करोड़। अब यहाँ 2012 से अगर आप कंपैरिजन करेंगे
तो यहाँ मुझे लगता है कि ये कम से कम 400 करोड़ से तो ऊपर की फिल्म है किसी भी हालत में। तो खैर, ये तब की फिल्म थी। डोंट एंग्री में क्या गाने इसके हिट हुए थे, क्या डायलॉग्स हिट हुए थे। इसके अलावा जिस फिल्म ने पूरी सोसाइटी के अंदर डिस्कशन खड़ा कर दिया था वो है 8वें नंबर पर, वो है टॉयलेट एक प्रेम कथा। मतलब प्रेम कथा बहुत सारी होती हैं और ये एकदम अलग प्रेम कथा है। अच्छा, मजेदार चीज़ ये है, जब मैं फिल्म देख रहा था हॉल में तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मतलब कंटेंट के ऊपर तो आ ही रही थी। मैंने किताब लिखी थी गंदगी के महारथी, और वो पूरी की पूरी मतलब इसी टॉपिक के ऊपर थी, सफाई के ऊपर। ठीक है, और मतलब मैं हंस भी रहा था। मैंने कहा यार ये लो, मेरी एक कहानी तो गई। एग्जैक्टली सेम कहानी नहीं थी, लेकिन उसमें 24 कहानियाँ थी अलग अलग तरह की, अलग अलग मुद्दों से जूझती हुई। तो फिर मेरी एक कहानी तो मैंने कहा गई। इसी के आसपास की एक कहानी थी मेरी उस समय लिखी हुई, 2014-15 के आसपास मैंने लिखी थी, और मज़ेदार था। और देख के उसी समय मेरी बुक आई थी, मैं खूब हंसा इस फिल्म को देखकर भी। मैंने कहा यार सही है, बढ़िया है। तो आपको कभी मौका लगेगा तो कहानी तो मैं सुनाई दूंगा, वो वाली कहानी, और बड़ी मज़ेदार कहानी है, मज़ा आएगा, आपको भी आएगा। तो चलिए, 134 करोड़ हिंदी नेट और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 317 करोड़। ये टॉयलेट एक प्रेम कथा 8वें नंबर पर अक्षय कुमार की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स। और फिर 7वें नंबर पर वो तो फिल्म अभी आई थी, ओ माई गॉड 2 2023 में, और 151 करोड़ हिंदी नेट में सुपर हिट रही फिल्म। शानदार मैसेज, बड़ा शानदार था। और मैं यही कह रहा हूँ, अक्षय कुमार की खासियत यह है कि वो जो अपनी लीक है, लीक से हटकर उन्होंने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो कई बार अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन वो ठीक है, मतलब आप प्रयोग करोगे। मिशन रानीगंज आई, वर्ल्ड कप के दौरान आई, बहुत सारी फिल्में पिटी, वो भी पिट गई। लेकिन एक टॉपिक तो ऐसा उठाया, हालांकि प्रेजेंटेशन पे मैंने भी सवाल उठाए थे कि कुछ चीज़ें तो गड़बड़ थी, लेकिन टॉपिक तो ऐसा उठाया जो दिल को छूता है। तो खैर, इंडिया ग्रॉस में 178 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 221 करोड़। ये 7वें नंबर की फिल्म। अब देखते हैं 6ठे नंबर की फिल्म कौन सी है, अक्षय कुमार की केसरी। क्या तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, 156 करोड़ हिंदी नेट, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 209 करोड़। क्या फिल्म थी, क्या फिल्म थी, शानदार, दिल को छूती है फिल्म ये। इसके अलावा ये सूर्यवंशी नंबर 5 पर है, 196 करोड़ हिंदी नेट और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 293 करोड़। ये फिल्म भी रोहित शेट्टी के कॉपी यूनिवर्स का हिस्सा है, एक्सटेंड किया था कॉपी यूनिवर्स को, और उसमें अपना एक्शन के तेवर दिखाए थे उन्होंने। अब लेकिन सवाल यह है कि जो एक्शन के तेवर कॉपी यूनिवर्स में दिखाए थे, छोटे मियाँ बड़े मियाँ उससे कितना आगे जाएगी, ये सवाल है। अब अभी तक यहाँ पे जो मैंने आपको फिल्में दिखाई, इंडियन नेट में किसी ने 200 करोड़ नहीं छुए हैं, लेकिन अब जो ऊपर की फिल्म है वो 200 करोड़ पार करने वाली फिल्म है, मिशन मंगल। आप देखते ही कहेंगे यार क्या फिल्म बना दी, यार क्या फिल्म बनाई, इतनी शानदार। 204 करोड़ हिंदी नेट में और 290 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में। जैसे हमारा मिशन मंगल कामयाब रहा था कम खर्चे में, वैसे ही कम खर्चे के अंदर ये फिल्म बनाई गई थी और टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के अंदर। और ये नंबर 3 पर गुड न्यूज़, एकदम अलग हटके कहानी, गजब एक्सपेरिमेंट और हंसाने वाली कहानी। 206 करोड़ हिंदी नेट में, 316 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में, 242 करोड़ इंडिया ग्रॉस में। ये नंबर 3 पर है। और मैं कह रहा हूँ जो इनकी यूएसपी है, कॉमेडी और एक्शन। और अब इस फिल्म जो आ रही है इसमें आपको दोनों नजर आने वाले हैं। अब ये नंबर 2 पे। अच्छा, आप एक चीज़ ये भी देखिए, मिशन मंगल भी और गुड न्यूज़ भी, और आपकी अब ये हाउसफुल 4 भी, ये सब के सब आई 2019 में, लगातार बैक टू बैक सुपर हिट फिल्म। 210 करोड़ हिंदी नेट में, 247 करोड़ इंडिया ग्रॉस में और 296 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में। शानदार फिल्म थी, शानदार फिल्म है। और उसके बाद टॉप फिल्म, इसके ऊपर हालांकि कुछ सवाल ये उठते हैं कि सिर्फ ये अक्षय की तो फिल्म थी नहीं, ये तो रजनीकांत गारू की भी फिल्म थी। और इसीलिए क्योंकि साउथ में अंदर अच्छा कलेक्शन हुआ, तो इसलिए नंबर 1 पर फिल्म ये है। 2.0 2018 में फिल्म आई थी। हिंदी नेट में 190 करोड़ कमाए थे, तो इंडिया ग्रॉस के अंदर 551 करोड़। इसमें विलेन की भूमिका में थे अक्षय कुमार, और 745 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की अगर हम बात करें। लेकिन क्या छोटे मियाँ बड़े मियाँ यहां से ऊपर जा पाएगी, इन सारी फिल्मों को बीट करके क्या वो नंबर 1 पर पहुंच पाएगी, ये सवाल यहां पर है। और जिस तरह का प्रोडक्शन नज़र आ रहा है और जिस तरह की कास्ट नज़र आ रही है और जिस तरह का पूरी टीम नज़र आ रही है, मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर वो इस रिकॉर्ड को तोड़ दे, इससे ऊपर निकले। क्योंकि मतलब एक तो वक्त आगे बदल गया, कलेक्शंस, लोग आ रहे हैं सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए, और अक्षय कुमार के इस अंदाज में बहुत दिनों बाद देखा जाएगा। तो देखते हैं फिल्म कैसा करती है, कैसा नहीं करते। हमारी तो शुभकामनाएं, फिल्म अच्छा करे, और अच्छी होगी तो ज़रूर चलेगी। हम तो यही कहते हैं सारी फिल्में चलें, अच्छी फिल्में ज़्यादा चलें,
यही हमारा कहना है। तो उम्मीद करते हैं अक्षय कुमार के लिए ये साल लकी रहेगा और इंतजार है उनकी फिल्मों का। नमस्कार।